सावधान, अगर आप भी सोशल मीडिया पर अनजान विदेशी महिलाओं से दोस्ती कर रहे हैं तो ये खबर आपके होश उड़ा देगी। कैथल पुलिस ने एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसने फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर एक बुजुर्ग से 8,75,000 रुपए ठग लिए। एसपी मनप्रीत सिंह सुदन के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस गिरोह के 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाइजीरिया नागरिक भी शामिल है। ठगी का ये खेल शुरू हुआ फरवरी 2025 में। पीड़ित बुजुर्ग को फेसबुक पर जॉनसन डैनियल नाम की महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसने खुद को यूके का बताया। धीरे धीरे विश्वास जीता गया। महंगे गिफ्ट्स और फ्लाइट टिकटों की फर्जी तस्वीरें भेजी गई। फिर जाल बुना गया कि महिला मुंबई एयरपोर्ट पर भारी पाउंड के साथ पकड़ी गई है। कभी कस्टम ड्यूटी, कभी फर्जी इंटरनेशनल बैंक खाते, तो कभी एटीएम एक्टिवेशन के नाम पर मार्च से मई के बीच बुजुर्ग से 8,75,000 रुपए ठग लिए गए। आरोपी ने तो रोने धोने का फर्जी वीडियो भेजकर बुजुर्ग को इमोशनल ब्लैकमेल भी किया। साइबर थाना प्रभारी और एएसआई रविंदर कुमार की टीम ने जाल बिछाकर दिल्ली से मुख्य आरोपी नाइजीरिया महिला नुचबे और पुरुष इटोहोन समेत बैंक खाते उपलब्ध करवाने वाले 3 अन्य भारतीय साथियों को धर दबोचा। जनकपुरी कॉलोनी के एक व्यक्ति की 8,75,000 धोखाधड़ी होने पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर हमने एफआईआर नंबर 39-30-625 दर्ज की थी। जिसके अनुसंधान में जब हमने उसका अनुसंधान किया तो उसके अंदर जो उसके पैसे अलग अलग खातों में जाने पाए गए थे, और जो फेसबुक फ्रेंड थी उसकी, उनके हमने सभी चीजें, उनके आईपी या उनके अन्य रिकॉर्ड निकालकर जब हमने तकनीकी रूप से जांच की और खाता धारकों के बारे में पता करके खाता धारकों को शामिल अनुसंधान किया, तो हमें इसमें 5 एक्यूज इस अभियोग के अंदर संलिप्त पाए गए। जो हमने पहले एक खाता धारक व एक अन्य एक्यूज को अरेस्ट किया था, जिसमें एक औरत को जो रेखा सुहाग नाम की औरत है, जिसको हमने जुडिशियल भेज दिया था, और एक अन्य अभियुक्त वीर बहादुर सिंह को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर वीर बहादुर सिंह ने इसके अंदर 2 अन्य मुख्य अभियुक्त जो नाइजीरिया मूल के निवासी हैं, जो चुकुवुडी नाम और इटोहन मर्सी जो नाम की एक वो महिला अभियुक्ता है, को अरेस्ट किया है। उनका इन तीनों मुलजिमों का हमने फिर दोबारा से 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेने के बाद एक बीच में जो खाते प्रोवाइड करती थी दीपा विश्वकर्मा नाम की औरत को फिर हमने कल 16/6 को अरेस्ट किया था, जिसको आज जुडिशियली पेश करेंगे। इनसे हमने, जो इसमें वीर बहादुर सिंह है, इसके हमने 2 आधार कार्ड व इससे 2,000 रुपए की रिकवरी की है, और जो नाइजीरियन मूल के निवासी हैं दोनों, इनसे भी हमने 6 मोबाइल फोन जो इस अभियोग की धोखाधड़ी में शामिल हुए हैं और 2,000 रुपयों की इनके किराए के कमरे से वो रिकवरी की है। और जो आज जो एक औरत है उसको हम आज जुडिशियल पेश करने जा रहे हैं। सर, जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें किस तरह धोखाधड़ी की गई थी? देखिए, जो हमें शिकायत प्राप्त हुई थी वो एक सीनियर सिटीजन है, उसको एक फ्रेंडशिप पे एक गोरी लड़की की रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी। उस गोरी लड़की ने उससे फ्रेंडशिप कर ली। फ्रेंडशिप करने के बाद उनकी व्हाट्सएप के ऊपर चैट होनी शुरू हो गई। जब व्हाट्सएप पे चैट होनी शुरू हुई तो उस लड़की ने बोला कि मैं यूके से इंडिया आपको मिलने के लिए आ रही हूँ। जब वो मिलने के लिए इंडिया पहुंच जाती है, इस दौरान वो वीजा और अपनी टिकट उसको भेजती है, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपसे मिलने के लिए मैं इंडिया आई हूँ। तो वो जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां से एक कस्टम ऑफिसर का फोन आता है। वो कस्टम ऑफिसर उसको बताता है कि ये औरत इंडिया में आई है और ये मुंबई एयरपोर्ट पे फंसी है। इस औरत के पास बहुत सारे ब्रिटिश पाउंड है और काफी ज्वेलरी है, जिसके कारण इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी। वो कस्टम ड्यूटी के बहाने फिर अन्य कोई टैक्स के बहाने इससे जो सीनियर सिटीजन था, इससे टोटल 8,75,000 रुपए की धोखाधड़ी करते हैं। जी सर, आमजन को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस पर साइबर ठगी से बचा जा सकता है? देखिए, आजकल साइबर ठग धोखाधड़ी करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें
मुख्य रूप से आपके पास कोई फ्रेंडशिप भेजते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। अगर आप किसी बंदे को किसी भी तरीके से जानते हैं और आपके पास फ्रेंडशिप आती है तो आप उस फ्रेंडशिप को इग्नोर करें। और किसी भी प्रकार का अगर आप किसी को भी आप अपने फ्रेंडशिप में लेते हैं तो अगर कोई पैसा मांगता है या कोई ऐसा फ्रॉड करता है तो उसको आप इग्नोर करें।